एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। वेरी अर्जेंट वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था यार इंटर्नशिप के लिए प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें, इंटर्नशिप के लिए सीवी कैसे बिल्ड करें, क्या क्या पॉइंटर्स होने चाहिए जो मेक और ब्रेक हो सकते हैं बेस्ट इंटर्नशिप पाने के लिए। बेस्ट समर इंटर्नशिप अगर आपको पानी है तो आपके सीवी में वो क्या पॉइंटर्स होने चाहिए, रिक्रूटर्स एग्जैक्टली वो क्या पॉइंटर्स देख रहे हैं जिससे आप मेक और ब्रेक क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आज सीक्वेंशियली जाऊंगा कि देखिए 70% तो आपके पुराने पाप है, जो 30% है ना वो आपके अभी से 2 महीने तक की मेहनत है। बेसिकली आप ये 2 महीने क्या करते हो वो मेक और ब्रेक साबित हो सकता है आपके लिए। मैं एग्जैक्टली आपको यही बताऊंगा कि हाउ टू बिल्ड योर प्रोफाइल फॉर गेटिंग द बेस्ट इंटर्नशिप, द बेस्ट समर इंटर्नशिप ऑन कैंपस इन योर एमबीए सेशन। तो जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, एडमिशन लेटर्स ऑलरेडी बहुत लोगों के आ गए होंगे, सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे कर दी होगी, तो ये वीडियो बहुत रिलेवेंट होने वाला है। बिकॉज अगस्त सितंबर जैसे ही आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर में सारे समर इंटर्नशिप्स चालू हो जाएंगे। तो आपके पास ज्यादा वक्त है नहीं कि आप अपनी प्रोफाइल वगैरह बिल्ड करो इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन, बट डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेशंस में वो डिफरेंशिएटर आप क्रिएट कर सकते हो। और आज के वीडियो में मैं वही बताऊंगा। बट बिफोर आई गो इनटू द वीडियो, if you want to have a one-to-one consultation session with me, the link is in the description box, the link is in the comment section as well. आप डे शेड्यूल में जाके मेरा 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, जहां पे मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा कि सीवी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस दूंगा कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को डेवलप कर सकते हो फॉर बीइंग द बेस्ट प्रोफाइल अमंग योर पीयर्स टू सिक्योर द बेस्ट समर इंटर्नशिप और बेस्ट जॉब ऑन कैंपस पर से। तो अभी सेशन ब्लॉक कर दीजिए। डिफरेंट मॉड्यूल्स है, कैट प्रिपरेशन है, सीवी प्रिपरेशन है, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग है, प्रोफेशनल जॉब सीकिंग प्रोफाइल बिल्डिंग है। सो ऑल ऑफ दैट 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes session, you can just go on that link and block my calendar for the day. So ये हो गया। अब टॉपिक पे चले जाते हैं डायरेक्ट। तो आपका जो सीवी होगा ना, उसमें पहला तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कॉलम होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप ज़्यादा कुछ चेंज कर नहीं सकते, आपको कॉलेज डालना पड़ेगा, आपको परसेंटेजेस डालने पड़ेंगे कि कितना सीजीपीए आया या कितना परसेंटेज आया इन क्लास 10, 12 एंड बैचलर्स डिग्री, राइट। तो ये तीनों आप जब पर्टिनेंट डाल दोगे तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। पहली बात आप बस ये कर सकते हो कि हाँ, अगर आपका ग्रेजुअली डिक्रीजिंग है कि आपको पहले 80 प्लस आता था लेकिन अभी 70 प्लस और 60 प्लस आ रहा है, यू कैन प्रिपेयर अ डिफेंस फॉर दैट, बट नथिंग मच यू कैन चेंज अबाउट दैट। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि चेंज नहीं कर सकता आप कुछ खास। फिर आ गया वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन। ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो ये सेक्शन की जगह आपका इंटर्नशिप्स या प्रोजेक्ट्स आ जाएगा, जो आपका मोस्ट ऑफ योर सीवी कवर करेगा। फ्रेशर्स फॉर वर्क एक्सपीरियंस पीपल, तो ये सेक्शन बहुत रेलेवेंट हो जाता है गाइस, कि यहीं पे वो कीवर्ड्स ट्रैक होंगे, वो वर्क एक्सपीरियंस ट्रैक होगा, जो मेक और ब्रेक हो सकता है आपके लिए पर्टिनेंट टू द फील्ड दैट यू आर वर्किंग इन। तो वर्क एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पॉइंटर्स में आप पावर वर्ब्स यूज कीजिए, लाइक अचीव्ड, डेवलप्ड, स्पीयर हेडेड, इस तरह के पावर वर्ब्स आपको कॉलेज दे देगा, या तो आपको गूगल वगैरह से पावर वर्ब्स मिल जाएंगे। नंबर्स, न्यूमेरिकल डेटा इनकॉर्पोरेट कीजिए कि अचीव 2.5 करोड़ प्रॉफिट विद अ 50% इंप्रूवमेंट, ऑल ऑफ दैट। ट्राई टू impress or put in a lot of numbers which makes you a lot more focused and oriented towards a goal. सिंगल लाइनर्स रखिए, डबल लाइनर्स अवॉइड कीजिए इन योर वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन। मेक इट वेरी लूसिड एंड ईजियर टू रीड, वन लाइनर विथ ईजी लिंगो, ईजी लैंग्वेज, ताकि जो आपके साथ कोरिलेट नहीं भी कर पाए, डिफरेंट डोमेन से हो, राइट। द एचआर्स मोस्टली स्क्रीन द सीवीज, तो एचआर्स को समझ में आए वैसे तरह के आपको लिखना पड़ेगा आपका पॉइंट, थोड़ा डाइल्यूट करके, लेस टेक्निकल जार्गन्स, सिंगल लाइनर्स विद अ लॉट ऑफ फोकस्ड numbers, what you have achieved in terms of growth, what you have achieved in terms of revenue, what you have done good for the company in terms of its finances. ये सारे आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपने कुछ वर्क एक्सपीरियंस में किया है। और वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंटर्स जो आप डिफेंड कर पाओ वैसे ही डालिएगा, ऐसे पॉइंटर्स मत डालिएगा जो आप डिफेंड नहीं कर पाओ, जो अनबिलीवेबल लगे, जो टू गुड टू बी ट्रू हो, वैसे पॉइंटर्स आप अवॉइड कीजिएगा। एंड यूज पावर वर्ब्स। दिस इज द मेक और ब्रेक सेक्शन फॉर द एक्सपीरियंस फोक्स, कि यही से कीवर्ड स्क्रैपिंग होगी, यही से रीड किया जाएगा कि आपने क्या किया है, यही से डिटरमाइन किया जाएगा कि वेदर द कंपनी विल सिलेक्ट यू और नॉट। और फ्रेशर्स, दे सिलेक्ट पीपल whom they can mend their ways, they look for flexible candidates, they look for sharp, quick thinking, creative people. For experienced people, they look for more relevant experiences, they look for how these people can use their relevant experiences and how close is that relevant experience
टू द एक्सपीरियंस दैट दे आर सीकिंग फॉर। जो उनका प्रोजेक्ट है उनके लिए कितना रेलेवेंट है। अगर आपने ऑपरेशन में काम किया है, सप्लाई चेन में काम किया है, तो एक ऑपरेशन सप्लाई चेन कंसल्टेंट फर्म या ऑपरेशन सप्लाई चेन प्योर रोल आपको ऑब्वियसली प्रेफर करेगी। तो आपका ये मेक और ब्रेक सेक्शन है, तो इसमें मैंने जो 4 पॉइंटर्स बोले उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन है इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स। ये फ्रेशर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए सिर्फ यही आपका बहुत बड़ा मेक और ब्रेक हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो अपने इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स बहुत केयरफुली आप मेंड कीजिए, बहुत केयरफुली आप स्ट्रक्चर कीजिए। सेम पावर वर्ब्स का यूज, ऑब्जेक्टिव्स कि क्या आपने अचीव किया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वन लाइनर स्पेसिफिकली एंड इजी टू अंडरस्टैंड विदाउट एनी जार्गन्स। इसमें आप 2-3 तरह के डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंसेस डाल सकते हो फॉर वर्क एक्सपीरियंस पीपल और इवन फ्रेशर्स। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप एक तरह की सीवी बनाओ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द सीवी गेट्स लॉक्ड। तो सेम सीवी एक कंसल्टेंसी फर्म को भी जाएगा, फाइनेंस फर्म को भी जाएगा, सेल्स एंड मार्केटिंग फर्म को भी जाएगा, एचआर फर्म को भी जाएगा, ऑपरेशन सप्लाई चेन फर्म को भी जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा पर्टिनेंट एक पर्टिकुलर फील्ड में डेप्थ ऑफ नॉलेज दिखा देते हो, जो कि जरूरी है, ऑब्वियसली योर प्रोफाइल शुड हैव एन एक्सपर्टीज, it should obviously etch out that expertise in your CV, but if it is too sharpened, if it is too deep in one particular focus area, then the HRs of the other domains might lose complete interest and you might not get any other calls. Then you are shortening your chances. तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि this section of internships and projects is extremely relevant to play around with, ताकि आप थोड़ा डाइवर्सिटी ला पाओ अपने सीवी में या अपने प्रोफाइल में। तो अगर आपने इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स कुछ भी किया है जो आपके वर्क एक्सपीरियंस से थोड़ा अलग हो, जहां पे आप थोड़ा डिफरेंट स्किल सेट पोर्ट्रे कर पाओ, बी इट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इफ योर मेन वर्क एक्सपीरियंस इज इन ऑपरेशंस, देन यू कैन पुट contrasting kind of experiences in your internships and projects. Similarly for freshers, आप थोड़े diversified experiences डालो, 2-3 experiences डालो और उसको थोड़ा stuff करो by writing what you have done in terms of numbers achievement for the company. थोड़ा आपको इधर play around करना पड़ेगा। यही पे आपके पास स्कोप है कि आप अपनी प्रोफाइल इंप्रूव कर पाओ। I will come to that how and when you should do that in the next 2-3 months. तो नेक्स्ट सेक्शन इज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन। बहुत लोगों के पास ये होता नहीं है। अगर आप कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी थे या आपने कल्चरल फेस्ट के हेड थे या आपने कल्चरल फेस्ट के आप आउटरीच एंड स्पॉन्सरशिप हेड रहे हैं, जो सम ऑफ द केसेस फीटेड टू मी, सो आई हैड अ लॉट ऑफ PORs इन माय प्रोफाइल, मेनी पीपल माइट नॉट हैव। मेरा सजेशन यही रहेगा, कोई NGO के साथ आप चले जाओ, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस कर लो और उस वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस को आप POR की तरह प्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आप NGO में चले जाते हो और वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस कर लेते हो, पर्टिकुलरली फॉर द फ्रेशर्स, दैट कैन ऐड एज अ इंपॉर्टेंट POR if you take a good position in a NGO as a lead or something like that in one of the projects. So you can show that you have led a group of 5-6 people and have taken a lot of responsibility to drive a cause in an NGO. तो वो सारे अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास है तो आप कर लो, या आपने कॉलेज में ऑलरेडी किया हुआ है, अब जेनसेक और ये सब थे, तो आपके लिए विन विन है, वो तो बहुत बढ़िया है। प्लस POR आपको क्लब्स एंड कमिटीज से मिल जाएगा, जो आपका सिलेक्शन प्रायर टू योर CV लॉकिंग हो जाएगा। तो जो भी क्लब्स एंड कमिटीज में आप जाओगे उसको आप वन लाइनर की तरह लिख सकते हो कि पार्ट ऑफ दिस क्लब एंड कमिटी, पार्ट ऑफ दिस क्लब एंड कमिटी, सो वो आपका पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ऐड हो जाता है। तो कोई भी क्लब एंड कमिटी एक्टिविटी जहां पर आप कोई भी मेंबर या जनरल सेक्रेटरी या कन्वीनर, जो भी आप पोजीशन में थे, तो उसको आप POR में लिख सकते हो इफ इट इज अ स्ट्रेच्ड पीरियड थिंग। सो ये होगा POR। नाउ द फोर्थ सेक्शन इज अवार्ड्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। अवार्ड्स एंड अकम्पलिशमेंट्स में आप मेनली क्या करोगे कि आपको पास्ट में क्या एक्कोलेड्स और अवार्ड्स मिले हैं। मेनली ट्राई टू ऐड रिलेवेंट एंड रीसेंट एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, इट शुड बी इन सीक्वेंस। योर वर्क एक्सपीरियंस शुड बी द रीसेंट मोस्ट फर्स्ट एंड देन द ओल्डर वंस, बिकॉज रीसेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो रीसेंट एक्सपीरियंसेस में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। तो आपके रीसेंट प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप्स पे आप ज़्यादा बुलेट पॉइंटर्स तगड़े लिखना, और सिमिलरली आपके जो PORs है वो भी इन सीक्वेंस होते हैं। तो आपके रेलेवेंट जो रीसेंट है तो उसको आप इंक्लूड करने की कोशिश करना कि अगर आप 24 में खड़े हो तो 24 या 23 या 22 के ही ऐड करना। 2015 का कोई POR ऐड करोगे, इट मे और मे नॉट मेक मच ऑफ अ सेंस, बट इफ यू स्टिल फील दैट इट माइट बी रेलेवेंट, यू कैन स्टिल पुट इट। सिमिलरली अवार्ड्स और अकम्पलिशमेंट में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पुराने कोई NTSE में आपने कुछ रैंक किया था जब क्लास 10-12 पढ़ रहे थे, वो डाल दिया। तो वो कितना
रेलेवेंट होगा, आई डोंट नो। इफ़ यू हैव अ स्टेलर रैंक लाइक KVPY में मेरा ऑल इंडिया रैंक 21 था, तो वो मैं डाल सकता था, लेकिन फिर भी मैंने प्रेफर किया कि मैं कुछ रिलेवेंट एक्सपीरियंस डालूं जो रीसेंट हो, राइट। तो अगर आपने कुछ स्टेलर रैंक किया है, जैसे ऑल इंडिया डबल डिजिट में रैंक या सिंगल डिजिट में रैंक, तो आप अवार्ड्स एंड अकम्पलिशमेंट्स में डाल सकते हो, बट इट इज प्रेफरेबल टू पुट रीसेंट अकम्पलिशमेंट्स। ये हो गया। अब लास्ट सेक्शन हो गया जिसमें मैं आने वाला हूँ, वो है सर्टिफिकेशन। यहाँ पे अगले 2 महीने में 3 महीने में आप बहुत काम कर सकते हो। तो इमीडिएटली कुछ कोर्सेज तो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ कि 5 मस्ट हैव स्किल्स बिफोर ज्वाइनिंग MBA। उस वीडियो में रेफर कर लीजिए, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिल जाएंगे। मैं अलग से उसके बारे में नहीं बात करूंगा, बट डेफिनेटली सम ऑफ द सर्टिफिकेशंस आर वेरी क्विक टू डू, लाइक गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर्स। आई थिंक 3 आवर्स में आपका एक सर्टिफिकेशन कोर्स हो जाएगा। तो अगर आप सर्टिफिकेशन भरने की फिराक में हो तो आप ये सारे कोर्सेज कर लो। गूगल के बहुत सारे कोर्सेज है, कोर्सेरा में है, यूडेमी में है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि 5 स्किल्स यू मस्ट हैव बिफोर ज्वाइनिंग MBA, तो उसमें आप देख लीजिए, उसमें आपको सर्टिफिकेशन रेलिवेंट मिल जाएंगे। वो सर्टिफिकेशन आप करके उसके पर्टिनेंट प्रोजेक्ट करके, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि सर्टिफिकेशन कीजिए। सपोज यू आर डूइंग अ सर्टिफिकेशन ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग यूजिंग पावर BI, वेरी गुड। एनालिटिक्स का एक सर्टिफिकेट हो गया आपका, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का। पावर BI एक टूल भी आपने कवर कर लिया। तो देखिए इस सर्टिफिकेट का क्या महत्व है। देखिए आपने डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग मतलब डेटा वाला एक पार्ट कवर कर लिया आपने, एनालिटिक्स का, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का एक पार्ट कवर कर लिया यूजिंग पावर BI। पावर BI एक टूल कवर हो गया, तो आपके 2 पॉइंटर्स मेन कवर हो गए CV में। अब देखिए इन दोनों पॉइंटर्स को कवर करने के बाद आप एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर लीजिए ऑन डेटा डैशबोर्डिंग यूजिंग पावर BI, और उसको आप एक इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में ऐड कर दीजिए। अगले 2 महीने में ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ऐसे 2-3 फील्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स में हो या ऑपरेशंस में हो। कोई एक सर्टिफिकेशन उठाइए, उस सर्टिफिकेशन को करिए। ड्यूरिंग द सर्टिफिकेशन लर्न अ पर्टिकुलर टूल लाइक पाइथन और R दैट एड्स टूल टू योर CV, दैट एड्स सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ योर स्पेशलाइजेशन टू योर CV, एंड फिर उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट कर लीजिए टू अपेंड इट फर्दर, ताकि आपके प्रोजेक्ट सेक्शन में भी वो चीज दिख जाए, एंड दैट कम्स एज अ हाईलाइट कि आपने ये चीज बहुत पर्टिनेंट वे में करी है। तो इस तरह से अगले 2 महीने में आप अपनी CV पूरी तरह से शेप कर सकते हैं। मोस्टली इट इज पास्ट वर्क एक्सपीरियंस दैट इज गोइंग टू स्पीक फॉर यू, बट प्रोजेक्ट्स एंड सर्टिफिकेशंस आर आल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसाइसिव फैक्टर। तो इस पर आप काम करना अभी चालू कर दीजिए, बिकॉज वर्क एक्सपीरियंस या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ज्यादा कुछ चेंज कर नहीं सकते हो यार। जहां पे कर सकते हो वो ये है, इस पे काम करिए। अगर आपको 1-to-1 बात करनी है तो बुक कर लीजिए सेशन। वंस अगेन आई एम ऑलवेज ओपन, और 10,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचा दीजिए। बहुत स्लो ग्रोथ है, बट ठीक है यार, जब तक आप लोग एक आदमी भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं समझूंगा मेरा पर्पस सर्व हो गया। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग वीडियोस लाइक दिस फॉर यू ऑन दिस चैनल फॉर MBA एंड टेक स्टूडेंट्स। दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। थैंक you very much. Share, subscribe, hit the bell icon. If you like it, spread it across your friends and ask them to subscribe as well. Thank you.